लेकिन पहले उस मिसाइल की फाइल जिसकी रेंज में चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। तो मंगलवार के दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए हमारे पास शुभ मंगल समाचार है। यह है वो समाचार। तस्वीर सिर्फ एक है लेकिन इंपैक्ट अनेक है। सबसे पहले आप भारत की इस घातक स्वदेशी मिसाइल की तस्वीर देखिए जिसे डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जारी किया है। इससे भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ना लाजमी है, क्योंकि यह भारत का एक स्वदेशी शिकारी है जिसकी जबरदस्त रेंज है और विध्वंसक निशाना है। LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका सफल परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इस मिसाइल ने अपने सभी टारगेट हिट किए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इसे भारत की स्वदेशी टोमाहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। टोमाहॉक असल में अमेरिका की लंबी दूरी की ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसने ईरान युद्ध में तेहरान से लेकर इस्फहान तक भयानक तबाही मचाई। अभी हाल ही में हमने वो देखा। स्वदेशी LRLACM की ताकत से लैस होने के बाद भारत की तीनों सेनाएं किसी भी युद्ध में ठीक ऐसा ही विध्वंस दुश्मन के क्षेत्रों में कर पाएंगी। भारत की LRLACM की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि अमेरिकी टोमाहॉक की रेंज अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 1300 से लेकर करीब 2500 किलोमीटर तक है। दोनों की स्पीड की बात करें तो भारत की नई सबसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 0.7 से 0.8 मैक तक की है, यानी ध्वनि की गति से कम है। ठीक इसी तरह अमेरिकी टोमाहॉक की रफ्तार भी लगभग 0.8 मैक यानी कि 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। वॉरेड क्षमता की तुलना करें तो अमेरिकी टोमाहॉक लगभग 450 किलो के कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है, जबकि डीआरडीओ की विकसित की गई यह मिसाइल भी 450 किलो का हाई एक्सप्लोजिव ले जाने में सक्षम है। भविष्य में इसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेरिकी टोमाहॉक को पनडुब्बी, वॉरशिप और ग्राउंड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जबकि भारत की इस क्रूज मिसाइल को अभी ग्राउंड लॉन्चर से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे भी वायुसेना और नौसेना के लिए डेवलप किया जाएगा। और नेविगेशन की बात करें तो टोमाहॉक GPS, टेरकॉम यानी टेरेन मैचिंग और डिजिटल इमेजिंग के साथ डिजाइन की गई है, जबकि LRLACM स्वदेशी GPS, nav, IC टेरेन फॉलोइंग और उन्नत रेडार से लैस है। दोनों मिसाइलों की लंबाई और वजन भी लगभग एक जैसा है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये रेडार की पकड़ से बच सकती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कह सकते हैं कि इसे स्टेल्थ तकनीक से लैस मिसाइल बनाया गया, जो किसी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर फिर नीचे धरती पर नहीं आती, बल्कि जमीन और समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरती है। इस तकनीक को टेरेन हगिंग कहा जाता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से दुश्मन की रेडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं, वैसे ही जैसे आजकल ड्रोन्स को नहीं पकड़ पाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने में बहुत कम समय मिलता है और फिर यह मिसाइल चुपके से दुश्मन के कमांड सेंटर, रेडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार डिपो और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकती है। देखिए, अब सवाल यह भी है कि भारत के पास पहले से जब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जिसका आपने अभी जौहर देखा, कहां पर, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो फिर हमें इस नई मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो भी रेडार को चकमा दे सकती है। इसके लिए ब्रह्मोस की LRLACM से तुलना करना जरूरी है। ब्रह्मोस की रफ्तार उसकी ताकत है, लेकिन सबसे एडवांस वर्जन के साथ अधिकतम रेंज सिर्फ 800 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसी कमी को यह नई क्रूज मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ पूरा करेगी। ब्रह्मोस जहां तेज रफ्तार से दुश्मन के रेडार को चकमा देती है, वहीं यह नई क्रूज मिसाइल बहुत नीचे उड़ान भरने की वजह से अदृश्य बन जाती है और रेडार पर दिखाई नहीं देती, और जब तक इसको पिक करते हैं तब तक खत्म। ब्रह्मोस की रेंज में पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत के ज्यादातर टारगेट हैं, वहीं LRLACM की रेंज में पूरा पाकिस्तान होगा। भारत के स्वदेशी टोमाहॉक से चीन और पाकिस्तान की फिक्र की डिटेलिंग जरूरी है। अगर इस मिसाइल को पश्चिमी सीमा से लगी अग्रिम चौकियों के पास से लॉन्च किया जाए तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान आ जाता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची जैसे प्रमुख शहर इसके टारगेट पर आ सकते हैं। वहीं इस मिसाइल को अगर LAC या भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों से लॉन्च किया जाए तो चीन के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के कई स्ट्रैटेजिक शहर इसकी जद में होंगे।
लासा में चीनी सेना के हवाई ठिकाने, चेंगदू में चीनी सेना के पश्चिम थिएटर कमांड का मुख्यालय और दक्षिण पश्चिम चीन का एक बड़ा आर्थिक और सैन्य शहर कुनमिंग इसकी रेंज में होगा। कई एक्सपर्ट्स इस स्वदेशी मिसाइल को गेम चेंजर बता रहे हैं। अगर हम बेसिकली बात करें तो एडवांटेज इंडिया को होगा कि नेवी, वहाँ यूएस की टॉमहाक बेसिकली नेवी के लिए बनी है, उसका मॉडिफिकेशन वर्जन आर्मी के लिए भी है। हम यहाँ अपने लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए बना रहे हैं, सो एक एडवांटेज भी मिलेगा। सबसोनिक क्रूज मिसाइल वो भी है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल हमारी भी है। उनकी 800 साढ़े 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है, जो हमारे लिए मैचिंग हो सकती है। टू दी एक्सटेंट कि अगर हम बात करें वॉरहेड की, उनका वॉरहेड तकरीबन 1000 पाउंड्स का है, हमारा भी उससे मैचिंग वॉरहेड फ्यूचर में आएगा। रेंज की बात करें 2 से 2500 किलोमीटर का रेंज, लॉन्ग रेंज का मतलब ही यही होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी हैं जिनके ऊपर कंपैरिजन करना मुझे लगता है बड़ा आसान होगा, लेकिन सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि इंडिया उस क्लब को ज्वाइन करता है जहां पर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की अपनी खुद की फैसिलिटी है,